नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदन। आचार्य गुरु भंते जी को भी त्रिबार वंदन। बुद्धा नेवर टॉट बुद्धिज्म में हम लोग समझेंगे कि हम लोग बुद्ध की शिक्षा को कैसे समझते हैं। बुद्ध की शिक्षा में त्रिरत्न है, वो 3 गुणों को प्रदर्शित करते हैं। बुद्ध धम्म संघ एक रत्न जैसे है, इसके गुणों को धारण नहीं करेंगे अगर, तो ये त्रिरत्न भी हमारे लिए कोई काम में आने वाले नहीं है। बहुत अमूल्य रत्न है, बोला जाता है त्रिरत्न बोलते हैं। त्रिशरण पंचशील लेते हैं, इन 3 रत्नों की शरण लेते हैं। बट इन रत्नों में जो गुण है वो गुण हम पढ़े ही नहीं कभी, तो इन गुणों को आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए। हो सके तो एक दिन हम इन त्रिरत्नों के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जो बुद्ध में जो 9 गुण है, धम्म में जो 9 गुण है, धम्म में जो 6 गुण है और संघ में जो 9 गुण है, इनके ऊपर। बट आज हम सुन रहे हैं कि बुद्ध ने क्या सिखाया। बुद्ध का मार्ग ही मेन है, बुद्धिज्म मेन नहीं है, बुद्ध भी मेन नहीं है। बुद्ध एक मार्गदाता है, मुक्तिदाता नहीं है। उन्होंने खुद कहा अत्ता ही अत्तनुनाथो, अत्ता ही अत्तनुगति। हम स्वयं अपनी गति बनाते हैं, दुर्गति बनाए सदगति बनाए, ये हमारे ही हाथ में है। बुद्ध ने खुद कहा अत्त दीप भव, अपने दीपक स्वयं बनाओ, अपना द्वीप स्वयं बनाओ। आपको खुद को जो भी करना है वो खुद को करना है, मैं नहीं करूँगा। तो ये जो एवरीथिंग इज प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, हम खुद अज्ञानतावश अपना फ्यूचर गलत बना सकते हैं और ज्ञान जागे तो अच्छा बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अज्ञान मतलब कि अगर दुर्गुण रहता है, क्रोध रहता है, द्वेष रहता है हमारे अंदर, जो भी दुर्गुण है इसके कारण हम शील सदाचार का जीवन नहीं जी पाए, अगर तो हम दुर्गति बनाएंगे। दुर्गुणों से सद्गुण है तो सदगति बनाएंगे। शील समाधि और प्रज्ञा। शील यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। शील मतलब कि सदाचार का जीवन जीना। क्रोध द्वेष से दूर रहकर हमें क्या करना होता है, प्राणी हत्या से विरत रहना होता है। उसी का सारे रिलेटेड है। लोभ है, द्वेष है, तो चोरियाँ होती हैं, तो उससे लोभ द्वेष से बाहर निकलना होता है। तो शीलों को पालन करने के लिए अगला यूनिवर्सल लॉ, मन को वश में करना। मन को वश में करना माने समाधि का अभ्यास करना, मतलब ध्यान साधना करना। तो बिना ध्यान साधना के हम क्रोध द्वेष दुर्भावना लोभ लालच वासनाएं और जितने भी स्वार्थ है, अहंकार है, ममकार है, प्रमाद है, आलस है, इन सबको खत्म नहीं कर सकते हैं। कितना क्यों न धर्म का काम करो, बट ये जड़ों तक खत्म नहीं होगे जब तक कि हम मन को वश में करके अगला प्रज्ञा को जागृत नहीं करेंगे। तो शील समाधि प्रज्ञा, जिससे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। शील के अंतर्गत आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 अंग आते हैं, समाधि के अंतर्गत 3 अंग आते हैं, प्रज्ञा के अंतर्गत 2 अंग आते हैं। शील में आता है सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। समाधि में आता है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और प्रज्ञा में आते हैं 2 अंग जो बहुत महत्वपूर्ण है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि मतलब अनित्य दुख और अनात्म का ज्ञान। अनित्य है सारा संसार, अनित्य, इसको समझने के लिए अपने भीतर ही जानना होता है। दुख है, अनात्म है, ये सारे, ये मिथ्या दृष्टि से हटकर सम्यक दृष्टि में हमें स्थापित होना होता है। तो वो अनित्य दुख और अनात्म का ज्ञान हमें मिलता है। तो अनित्य दुख अनात्म के ज्ञान के लिए हमें पूरा कार्य करना होता है। तो सम्यक दृष्टि के बाद आता है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प लेते, हमारे संकल्प विकल्प अच्छे होने चाहिए, इसका अभ्यास हम लोग करते हैं, है ना। तो ये सारा मार्ग हमको मुक्ति तक ले जाता है। पर क्या हो रहा है आजकल, आजकल बुद्ध के नाम से चल क्या रहा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये है वो है। तो विपश्यना के बिना आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं समझ में आएंगे। जैसे गुरु जी का दुआ होता है, जीवन सारा खो दिया ग्रंथ पढ़ंत पढ़ंत, तोता मैना की तरह नाम रटंत रटंत। पूरा जीवन हम पढ़ने में ही खो दे रहे हैं।
जैसे स्कूल कॉलेज में भी आजकल क्या हो रहा है, ओनली थ्योरिटिकल नॉलेज मिल रहा है, प्रैक्टिकली रूप से प्रैक्टिकल नहीं कराया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे ही धर्म में भी आप थ्योरी कितना ही पढ़ लो पर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कुछ पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं, आपने पढ़ा आर्य अष्टांगिक मार्ग को और आपको लगा कि हाँ मैंने तो जान लिया, मुझे तो सब पता है, बट ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिकल रूप से विपश्यना में करना होता है ये शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास। तो जैसे 10 दिनों के शिविर में हम जब जाते हैं तो हमें आर्य मौन सिखाया जाता है, हमें प्राणी हत्या करने को नहीं मिलता, कहीं चोरी करने को नहीं मिलता, व्यभिचार नहीं। हमें खुद के ऊपर एज ए साइंटिस्ट रिसर्च करना होता है, जैसे बुद्ध ने किया था बोधि वृक्ष के नीचे, पूरा प्रज्ञा जगाई थी अपने भीतर ध्यान करते करते, उस तरह से हमें करना होता है। तो करने से ही मन निर्मल होता है, मन शांत होता है, क्रोध द्वेष दुर्भावना से दूर होता है, वासनाओं से दूर होता है, और सारे अहंकार ममकार प्रमाद आलस से दूर होकर के सही मायने में सामाजिक कार्य में वो मन जुट जाता है। तो इसके लिए अभ्यास करना होता है। तो बुद्ध ने जो सिखाया वो है शील समाधि प्रज्ञा, बट इसको पढ़ने से नहीं होगा, इसका लेब में हमें प्रैक्टिकल करना होगा, लेब में। तो जो लेब है हमारे लिए यहाँ पर विपස්සना केंद्र है। ऐसे तो कई हम लेब में कर नहीं सकते, हम जंगल में जाके ध्यान कर नहीं सकते, तो इसलिए 10 डे रेसिडेंशियल कोर्स की हमें हेल्प लेनी चाहिए और अपने ऊपर स्टडी करने के लिए वह प्रयास किया जाता है। तो ग्रंथ पढ़ना अच्छा है, धर्म श्रवण अच्छा है, बट सच्चा कल्याण हमारा तो धर्म पालन करने में है, और धर्म पालन नहीं हो पाता है, सीलों का पालन भी ठीक से नहीं हो पाता है। इवन बाबा साहेब ने जो है नागपुर की दीक्षा भूमि में हमें क्या दिए, जो 22 प्रतिज्ञाएं दी वो तो उस समय के लिए रियलिटी थी, और जो पंचशील दिया वही नागपुरी खर्रा जो है, नशे पत्ते के लोग हमारे ही लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, है ना। जो नागपुरी खर्रा जो है, क्या बोलते हैं, नागपुरी गुटखा, नागपुरी खर्रा, वही सबसे ज़्यादा फेमस हमारे ही लोग यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम केवल पाठ करते हैं, पानाति पाता दिन दाना मुंह से बोलते हैं, पर पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मन चंचल है, मन भटकता है, मन वश में नहीं है, मन प्रमाद में है, तो मन सूरा मेरे की ओर आकर्षित है। तो इसके लिए हमें वश में करने के लिए हमें मन को वश में करना होगा और अपना ज्ञान जगाना होगा। अपने ज्ञान जगाए बिना कभी मुक्ति निर्वाण जो है, अपने क्रोध से द्वेष से मुक्ति नहीं मिल सकती, अहंकार से ममकार से मुक्ति नहीं मिल सकती। ऊपर ऊपर से आप बहुत अपने आप को शांत रख पाए, लेकिन अंतर मन तक अपने आप को शांत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ऊपर का मन और अंतर मन के बीच में बहुत मोटी दीवार है। ऊपर ऊपर के लिए आप बहुत समय तक अपने मन को ठीक रखते हैं, बट अंतर मन तक उसे ठीक नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपको एक प्रैक्टिकल रूप से करने के लिए एक बार विपश्यना में जाना पड़ता है। और बुद्ध की शिक्षा में बुद्ध का एक रोल है, वो है बुद्ध जस्ट लाइक अ डॉक्टर, जस्ट लाइक अ सुपर साइंटिस्ट, जिन्होंने अपने मन का ऑपरेशन किया और अपने लोभ लालच अहंकार क्रोध द्वेष दुर्भावना को खत्म करके स्वयं ही हम अपने मालिक हैं, हम खुद ही खत्म करते हैं। वो मार्ग खोज के निकाला जिसे शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग बोलते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं जिसे शॉर्ट में, और जिसे शॉर्ट में इसी को विपश्यना बोलते हैं। पश्यना मतलब देखना, विशेष रूप से देखना है, हमें जाके प्रैक्टिकल रूप से विपश्यना में करना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग को भावित करना है, जब हमारी भावना में प्रज्ञा जागृत होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने जीवन के अमूल्य कुछ समय धर्म को जानने में देना होता है, और जब हम स्ट्रांग हो जाते हैं तो ही हम धर्म का काम सही मायने में कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें बुद्ध को एक सुपर साइंटिस्ट की तरह लेना चाहिए, और उसने जैसा मन का ऑपरेशन किया, उन्होंने जैसा मन का ऑपरेशन किया, वैसे हमें करने का अभ्यास करना है। मन का ऑपरेशन हमें खुद करना होता है अपना, और हम ही खुद अपने क्या है, मालिक है। तो हमें खुद को ही अपना ऑपरेशन करना है, कोई और ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बहुत कठिन काम है।
इसीलिए लोग डर के भाग जाते हैं। तो आप 10 दिन के लिए अगर नहीं जा पाते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंज आने वाले हैं जीवन में। आप कितना ही धर्म का कार्य कर लें, सामाजिक सेवा कर लें, कितने ही लोगों की कल्याण की बातें कर लें, मंगल की बातें कर लें, लेकिन जो व्यक्ति अपना मंगल नहीं कर सकता, अपना कल्याण नहीं कर सकता, वो औरों का मंगल, औरों का कल्याण नहीं कर सकता, वो कोई समाज की सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि जो अपने आप से प्रेम नहीं करता है, अपने आप से प्यार नहीं करता है, सेल्फ लव जिसको नहीं है, जो अपने ही क्रोध में, अपने प्रमाद में, आलस में, द्वेष में, दुर्भावना में पड़ा हुआ है, वो समाज की सेवा कैसे कर सकता है? वो लोगों की सेवा कैसे कर सकता है? उसका खुद का मन उसके वश में नहीं है, वो औरों को क्या सिखाएंगे? इसीलिए आपको पहले खुद सुधरना होगा, तब समाज को सुधारना होगा। तो पहले खुद को सुधारने के लिए आपको ये विपश्यना सेंटर एक हॉस्पिटल जैसे है, हॉस्पिटल का यूज़ कीजिए और अपने जीवन को सुख शांति से भरिए, अपना मंगल साधिए और अपने मंगल में सबका मंगल साधिए। सबका मंगल हो।